बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद असामुद्दीन महाजरी और एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम अब्र करम के सिलसिले में। नाज़रीन कराम, आज भी हमारी जो रिपोर्ट होगी वो दो हिस्सों पर शामिल है, तो आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट का पहला हिस्सा। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, कोयटा शहर से मेरा ताल्लुक है और मेरा उम्र भी एक कम 80 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का मेहरबानी है, अहले बैत का मेहरबानी है जो मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ और यहाँ खिदमत, यहाँ हाज़िरी देता हूँ, बहुत ज़्यादा हाज़िरी देता हूँ। क्यों कि मुझे यकीदा है 12 इमाम और 14 मासूम पे माशाअल्लाह हमारा आइंदा जहान का जो वसीला है यही घराना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सब खाक, सब मिट्टी, बेशक, और दुनिया में कुछ भी काम नहीं आता। यही कि इनके साथ जो यकीदा रखता है वही जो है इस जहान में सुरखरू है, अगला जहान में भी सुरखरू है इंशाअल्लाह। तो अभी आपको यकीनन मालूम है कि अशरे करामत चल रहा है, विलादत मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और अभी हाल ही में तकरीबन 3-4 दिन पहले मौला यानी बीबी मासूम क़ौम की विलादत थी और आगे जाके 4-5 दिन बाद मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत थी। तो इन अय्याम के बारे में आप हमारे नाज़रीन को देखो, ये अय्याम हम रोज़ बनाते हैं क्योंकि हमारा 12 इमाम 14 मासूम जो है वो कभी दुश्मनों के हाथ से अच्छा हालत देखा ही नहीं अपने ज़िंदगी में, तो उनका हम रोज़ जो है विलादत बनाते हैं। रोज़ ये सिर्फ ये एक वलादत नहीं जो साल में आते हैं, हम लोग रोज़ इसका वलादत बनाते हैं क्योंकि हमारा यकीदा है कि जो कुछ है ये है। क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है, पूरा सदियों साल जो आलू बैत का ख़ानदान है, सदियों से जो है मुसीबत देख रहे, हमारे लिए देखा है, बेशक अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है और हमारे को सच्चा रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने ये दिने देखा है। नहीं तो उनके लिए तो सब कुछ हाजिर था, वो हर चीज़ से दरगुजर था, इक़्तिदार से दरगुजर, उनके लिए इक़्तिदार हर वक्त हाजिर था। वो लोग इक़्तिदार को ठोकर मारते थे, हाँ अल्लाह के राह में चलते थे। अल्लाह का जो राह में चलते हैं वो इक़्तिदार का भूखे नहीं होता है, ये बात है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप तो कोयटा के हैं, तो आप अक्सर आते होंगे मशहद, क्योंकि करीबी शहर है यहाँ पे। आते हैं हम, तो यहाँ से आ रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सालों साल आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे ख़ास तौर से हरम इमाम रज़ा में कोई ख़ास बात, कोई ऐसी बात जो आप हमारे नाज़रीन को कहना चाहेंगे कि यहाँ इस हरम से मुतालिक और इस शहर से मुतालिक क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इस नज़्म ज़ब्त जो इन्होंने बरकरार रखा ईरान में, ये सबसे बेहतरीन है नज़्म ज़ब्त कि आज तक मैंने किसी का बद अखलाक़ी नहीं देखा, किसी का सही मतलब मानों में जो चल रहा है, सही चल रहे अखलाक में नज़्म ज़ब्त इनका बहुत मजबूत है। ऐसा नस्ल ज़ब्त हर मुल्क में वो है, वो मुल्क जो है आगे बढ़ता है, तो अल्लाह इसको और भी तरक्की देवे। मैं तो जब से बचपन से आ रहा हूँ, नस्ल ज़ब्त ईरान का बहुत बेहतरीन है, बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत अच्छा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे हमारे बर सगीर हो, उनमें सब में फर्स्ट नंबर नस्ल ज़ब्त में ईरान है। हाँ, तो अभी आपने लोग महफूज है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। रात को 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो, देखो आप एक लेडीज को अकेला सफर करता है, कोई नहीं है जो सर उठा के उसको देखे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। तो आजकल अमेरिका और मगरबी ममालिक ईरान के साथ उनकी दुश्मनी भी जारी है और वो चाहते हैं कि ईरान की जो हुकूमत है उसको ख़त्म करें या पाबंदियाँ लगाएं, जो इक़्तिसादी दहशत गर्दी जो उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ शुरू किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो रोज़ अज़ल से जारी है। आप 1400 साल पहले की तारीख उठाएं, आप देखो इस राह में तो कुर्बानी देना पड़ता है, कुर्बानी तो दे रहे हैं ना, ये थोड़ा कुर्बानी है। देखो अब जब से आयतुल्लाह खुमैनी बैठा था, जब से इमाम बैठा था, आज तक कुर्बानी 40 साल से जंग, इफ्तितादी जंग में मार रहे हैं इसको, लेकिन कुर्बानी तो दे रहे हैं और चल रहे हैं और आबाद है। देखे लाइटें पूरा शहर में आप जाए, गली गली में आप जाए, पूरे शहरों में फिर लाइटें लग रहे हैं, रोशनियों का शहर है, ये अल्लाह का नियामत है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे दुश्मन जितना भी कवि है, निगाहवान तो कवितर है ना। देखो ये 1400 साल से दुश्मनी जारी है, 40 साल से तो नहीं जो आगा खुमैनी बैठे, 1400 साल से जारी है जंग, ये तो क़यामत तक जारी रहेगा। जो अल्लाह के राह में कुर्बानी लाने वाला है वो तो क़यामत तक कुर्बानी देता जाएगा, खून बहाता जाएगा। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, बेशक अल्लाह के राह में, अल्लाह के लिए।
जिन्होंने जितना भी कुर्बानी दिया है सब अल्लाह के लिए दिया है, बेशक। ताकि हम जो गुनाहगार बंदे राह रास पे आवे। इसलिए आपने फरमाया तकरीबन आपकी जो उम्र है तकरीबन 80 साल एक के कम 80 दो हाँ। कम 78 तो आप बड़े तजुर्बेदार तजुर्बा तो नहीं है, तजुर्बा तो किसी का भी नहीं होता है। नहीं आपने बिल्कुल नहीं तजुर्बा तो बहुत सख्त है। दुनिया नहीं, इल्म का आपने उम्र समंदर है। गुजारी है, दुनिया देखो देखी हज़रत आपने। अली का कौल है कि जितना भी पढ़ो इल्म तो समंदर है, पहुंच बेशक। नहीं सकते। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो आपसे बात नहीं, कर रहा हूँ। आपने हमसे बात मैंने हुई 5 आपकी। जमात इस्लामिया स्कूल में पढ़े पाकिस्तान कोयटा में, जी। 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, 5वीं का। अब पढ़े नहीं मैं पढ़ा हूँ। पूछना ये चाह रहा था आपसे कि इस इंकलाब और इस मुल्क का आइंदा क्या होगा? इसका आप ये मुझे बोलो, हुसैन को जब कत्ल किया आज तक हर घर में हर मुसलमान या हुसैन कहता है कि नहीं? बेशक। तो हुसैन का आप मुस्तकबिल देखो, गली गली में जो शोर है हुसैन का ही जोर है ना, बेशक, है कि नहीं? बिल्कुल। यमन में भी हुसैन का जोर, ईरान में भी हुसैन का जोर, यानी आप देखो मुल्कों में हुसैन का जो जोर है वो क़यामत तक नहीं छूटेगा, चाहे अब दुश्मन जो भी करे बाला रहेगा। इंशाल्लाह मौला आपको इंशाल्लाह सलामत रखे। हमने इस्तिफादा की आपकी बातों से। जी नाज़रीन कराम, ये था आज की रिपोर्टों का पहला हिस्सा। थोड़ी देर में दूसरे हिस्से के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक इजाज़त, थोड़ी देर में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा।